खेला करेंगे। तो भगवान कहते हैं नहीं मैया, मुझे वन में जाना है। मैया मना करती है, पर जिद करते हैं तो हाँ कर देती है। भगवान जिस दिन वन में गए, मैया यशोदा ने जब सबको विदाई दी तो बलराम जी को खूब समझाया, मनसुखा इत्यादि को खूब समझाया, पढ़ाया, बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से वापस आना। बीच में कृष्ण को कर लेना, तुम आगे पीछे चला करो। बीच में कृष्ण को कर लेना। यमुना तट पर काली ग्रह पर ना कभी अकेला तजा करो। बलराम से कहा ध्यान से ले जाना, कन्हैया को वापस लाना। फिर थोड़ी सी माखन, पहले सबके लिए माखन मिश्री बांधा और फिर थोड़ा सा अलग से लाई। ये माखन मिश्री अलग रख लो मनसुख लाल, समय समय पर लाल का रखियो तुम्ही ख्याल। समय समय से ध्यान रखना। मनसुखा से कहती हैं ये कन्हैया को खिला दिया करना। और सुनो, क्योंकि ये खाते टाइम बातें ज्यादा करता है तो बातें कम करना, आराम से खिला पिला दिया करना। पहले ही दिन भगवान ने जाकर के अघासुर का वध किया, जो अजगर के भेष में, बकासुर जो बगुला के भेष में, अघासुर, बकासुर, सकटासुर, त्रिलंबा, तृणावत, प्रलंबासुर, अघासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन कोई न कोई राक्षस नहीं आता था, भगवान के द्वारा उसका उद्धार होता। फिर उसके बाद में यमुना जी का एक छोटा सा कुंड था जिसमें काली नाम का एक सर्प रहता है, इसलिए उसे काली ग्रह कहते हैं। भगवान ने गेंद का खेल काली ग्रह के किनारे खेला और खेल खेल में गेंद वो दी यमुना में डाल, जिसे देख रोने लगा दामा नामी ग्वाल। दामा रोया। गेंद के बहाने भगवान गए, कालिया का मान मर्दन किया। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। भगवान ने कल्याण किया, कालिया का मान मर्दन किया, जल को विषमुक्त किया। वापस आए, दावाग्नि का पान किया। तत्पश्चात 14 लोगों पर कृपा, उनके द्वारा भोजन ग्रहण किया। फिर धीरे धीरे समय हुआ। एक दिन भगवान कन्हैया सुबह सुबह उठे तो घर में बड़ा उत्सव सा लग रहा था। अच्छा देखो, कभी गौर करना, जिस दिन घर में कोई पूजा पाठ होता है, घर वही, घर वाले वही, लेकिन जिस दिन घर में कोई पूजा पाठ होता है उस दिन घर कुछ अलग सा लगता है। घर देख के लगने लगता है कि आज घर में पूजा है। भगवान उठे, देखा तो घर कुछ अलग सा लग रहा था। रसोई घर में गए, यशोदा मैया खीर बनी रखी है और देसी घी में पुआ बना रही थी। तो भगवान कहने लगे मैया ये पुआ किसके लिए? तो मैया बोली बेटा, भगवान ने कहा मुझे पुआ दे दो। मैया बोली पुआ नहीं मिल सकता। क्यों मैया? क्योंकि आज घर में जय जय है। जय जय? भगवान सोचे दुनिया भरे की जय जय हमसे बड़े जय जय हमारे घर में कौन? तो मैया ने कहा जाकर बाबा से पूछ लो। नंद बाबा के पास में गए, पूछने पर पता चला पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघतस्यात्ममूर्तया ते बिभरसन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। पर्जन्यो भगवान इंद्रः मेघतस्यात्म अनुचरा वर्षन्तु जलधाराश्च तस्मै सचीपतये नमः। पूजा किसकी होगी? तो बोले इंद्र की।
क्योंकि ते विवर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पया, वो वर्षा के अधिपति हैं और जल ही जीवन है। तब भगवान ने कहा बाबा अगर पूजा ही करनी है तो पूजा किसकी होती है? पूजा उसकी नहीं होती जो बड़ा आदमी होता है, या जिसका शरीर हाई फाई होता है, या जिसका सम्मान, या जिसका शरीर बड़ा होता है, या जो पैसे वाला होता है। पूजा किसकी होती है? कर्मणा जायते जंतो कर्मणेनैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। पूजा उसकी होती है जिसके कर्म बढ़िया होते हैं, जिसका चरित्र बढ़िया होता है। अच्छा, पूजा के योग्य कौन है? जिसका रूप सुंदर हो वो, या जिसके गुण कर्म सुंदर हो वो। अब सुंदरता की पूजा थोड़ी होती है, रूप रंग मायने थोड़ी ना रखता है, मायने रखते हैं व्यक्ति के कर्म कि वो क्या करता है। पूजा होती है किसकी? पाठ होता है तो कहते हैं रामचरित्र मानस। अच्छा एक चीज बताओ, रामचरित्र मानस है या रामचित्र मानस है? कभी ध्यान दिया? रामचरित्र मानस या रामचित्र मानस? रामचरित्र मानस, चित्र मानस नहीं है, चरित्र मानस है। मतलब इसका मतलब यह है कि पूजा चित्र की नहीं, पूजा चरित्र की होती है। और जिसका चरित्र बढ़िया उसका चित्र बढ़िया, और जिसका चरित्र खराब सुंदर कितना भी हो पूज्य नहीं हो सकता। बाबा अगर पूजा ही करनी है तो इंद्र की नहीं गोवर्धन की करो, जो वर्षा के अधिपति हैं, जो बारिश होती है वो इंद्र की कृपा से, लेकिन जो फसल उगती है ना वो महाराज गोवर्धन की कृपा से। और वर्षा कितनी होए, अगर फसलें न होए, जमीन ऊसर हो जाए तो क्या होगा? जो खुद दूसरों के सहारे है वो तुम्हें सहारा क्या देगा। जो खुद दूसरों के सहारे है वो तुम्हें सहारा क्या देगा। जो डूब रहा खुद दरिया में, जो डूब रहा मझधारा में, वो तुम्हें किनारा क्या देगा। समझाया, सब ब्रजवासियों को मोड़ दिया, सब अपनी अपनी सामग्री लेकर के चल पड़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनुआ। ऐसे चलेंगे आप लोग गोवर्धन धाम? ऐसे अगर चली हो तो धीरजपुर में बैठे रही हो, बाद में गए उनका भगवान के दर्शन आए हुए हैं, हमें भगवान दिखाई नहीं पड़े। जिनको जिनको गोवर्धन चलना हो तो देखो भैया, अगर दर्शन करने गोवर्धन भगवान के तो गोवर्धन तक चलना पड़ेगा। और दूरी कितनी है? वैसे अपने यहाँ से गोवर्धन की अच्छी खासी दूरी है। हाँ, ऐसे थोड़ी पहुंचोगे। फिर अब चला कैसे जाता है? चलना तो पड़ेगा। चले कैसे? तो चलने के लिए आप देखो, घर से जब यहाँ तक आते हो पैर चलाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पैर नहीं चलाने हैं। अगर हाथ भी चलाओगे तो भी काम चल जाएगा। और अगर हाथों ना चले जाओ फिर वहां ना पहुंचे, देखो साफ बात। हाँ, दर्शन करने हो तो सब लोग चलो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मैं माने मेरो मनुआ। एक चीज बताएं,
रहे। अब कोई कोई लोग मालूम क्या कह रहे, वही ऐसे बैठे देखो, ना ही बुलही देखा ना ही पहुंची, नहीं ताली बजाएंगे, देखा ही दर्शन नहीं होंगे। तो देखो भाई ईमानदारी के साथ सब लोग चलो, अपने आप चलो और अपने अपने पड़ोसी को लेके चलो, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मन्ना में तो। सात कोस की करी परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे भी, न माने मेरो मनवा में तो। सात शेर की करी रसोई, शेर की करी रसोई, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे भी, ना माने मेरो मनवा। को लेकर भगवान जब गिरिराज पर्वत पर गए तब ग्वाल वालों ने पूछा कि नैया भगवान है कहाँ। तब भगवान ने कहा भैया ध्यान लगाओ, गोवर्धन भगवान आएंगे। समस्त ब्रजवासी ध्यान करते हैं। तब ग्वाल वालों के मध्य में भाग्य ग्वालों के बड़े महान बने दो रूपों में भगवान, आने वाला भी भगवान, बुलाने वाला भी भगवान। भगवान दो रूपों में, एक तरफ खाने वाले और एक तरफ खिलाने वाले, दो रूपों में प्रकट हो गए। तब समस्त ब्रजवासी प्रेम पूर्वक गिरिराज जी का पूजन करते हैं। परीक्षित जी आपकी सामग्री आ गई, खीर पुआ लेके जाइए, पूजा करिए गिरिराज जी की।